चलिए, थर्ड पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं हम, और वो है अल्काइंस। क्या है वो? अल्काइंस, थर्ड पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अल्काइन का सबसे पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। वैसे अल्कीन में बहुत सारे इसके पॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंपेयर करते हुए जाएंगे। जैसे हमने देखा कि अल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप था वो C सिंगल बॉन्ड C था, और अल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या था? C डबल बॉन्ड। और यहां पर अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप था C ट्रिपल बॉन्ड। ओके ओके। तो इसका बेसिक फिर से कुछ हम देखते हैं। पप्पू इधर देखो, हाँ लट्टू खेल रहे हैं, हाँ इधर देखो। अब यहां पर इसका हमने जो एंगल देखा था आपको याद होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, जबकि यहां जो एंगल तैयार हुआ था 120 डिग्री, और यहां पर अपने को मिला था 180, जिससे हम क्या बोलते हैं? लीनियर ज्योमेट्री। ओके, लीनियर शेप। और ये कौन था? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, और ये था टेट्राहेड्रल। एक बार थोड़ा सा फिर मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। ये जैसे आप देखेंगे स्ट्रक्चर ये इस तरह बनता है टेट्राहेड्रल अल्केन के अंदर। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, दो बॉन्ड होते हैं एक प्लेन में। जैसे ये पेन और हाथ, ये एक ही प्लेन में, ऐसे देखो एक ही प्लेन है नहीं, बोर्ड की तरह, जो बोर्ड है ना उसकी लाइन में। ये वाला पीछे की तरफ है, मतलब बोर्ड के पीछे गया है, तो उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? उसको इस तरह से शो करते हैं, ये डैश लाइन से, कि ये पीछे की तरफ गया हुआ है ये वाला पेन। और ये जो दिख रहा है आपको पेन, ये सामने की तरफ आया है, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन मतलब ये बॉन्ड पीछे की तरफ है, अबव द प्लेन मतलब बोर्ड के सामने बाहर है, और ये दोनों को बोलते हैं ऑन द प्लेन। ठीक है, तो जो अबव द प्लेन सामने की तरफ है उसको डार्क लाइन से बताते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया है, और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, ये इस तरह से शो किया जाता है। इसको पीछे वाली लाइन को हम डॉट लाइन से बता सकते हैं। ये इस तरह से था। इसके 4 फेस तैयार होते हैं अगर ज्योमेट्री निकाला तो, इधर एक, पीछे एक, नीचे एक। ये ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल मतलब इसके तीनों भी एक ही प्लेन में होते हैं, और डबल बॉन्ड को भी क्या कंसीडर करते हैं? सुपर पेयर। याद है ना VSEPR थ्योरी? ये ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल ऐसे होता है, एक प्लेन में, तीनों भी एक प्लेन में, सामने कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं, इसलिए इस पर अटैक बहुत जल्दी हो सकता है, रिएक्शन अच्छे से होता है। ये तीनों एक प्लेन में, तो ट्राइगोन है, 3 कॉर्नर, ट्राइगोनल प्लेनर, पूरे एक प्लेन में। और ये होता है लीनियर, सिंपल सा ऐसे, ये बीच में कार्बन है, इधर एक बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को एक पेयर ही कंसिडर करते हैं। तो ये इस तरह बन गया लीनियर। फिर यहां पर हमने देखा था कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है? sp3। यहां पर क्या होता है? sp2। और यहां पर क्या होता है? sp। मतलब जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग, जो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक आता है ऑर्बिटल s से, और बाकी के जो 3 हैं वो कहां से आते हैं? p से। एक s से आता है और 3 p से आते हैं, इसलिए नाम बनता है sp3। जबकि यहां पर ये वाला एक s से आता है, ओके, और ये 2 कहां से आते हैं? ये p से आते हैं दोनों भी, तो ये sp2 बनता है। जबकि ये पाई बॉन्ड वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता है। तो यहां पर तो ऐसे 2 पाई बॉन्ड आ गए ना, तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आते, इसलिए एक S और एक P, sp।
अल्केन में यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, जबकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर पूरे के पूरे ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, जो कि डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। जबकि यहाँ पर 1 पाई है, 1 सिग्मा है। इधर वाले तो सिग्मा ही रहेंगे, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सिग्मा ही रहते हैं। यहाँ पर बीच में ये 1 सिग्मा है और इधर आजू बाजू वाले सिग्मा होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। फिर रहा सवाल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज का, तो मैंने वो भी आपको बताया। जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कार्बन की, वो अल्केन के अंदर क्या होती है? 2.5, जबकि इधर होती है 3.0 और इधर होती है 3.25। मतलब निगेटिविटी बढ़ते जाती है, ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आएगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि एस कैरेक्टर चेंज होते जाता है। जो एस का परसेंटेज है यहाँ पर 25% है। मतलब sp3 में एस का कैरेक्टर कितना है? 25। 100 को चारों में डिवाइड करो, 1 एस और 3 पी, तो 25 आएगा ना। अब 1 एस और 2 पी 3 में डिवाइड करने का, तो एस कैरेक्टर कितना आएगा? 33.33। और यहाँ एस और पी 2 ही है, तो एस का परसेंटेज यहाँ पर 50% है। तो जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो एसिडिक नेचर शो करता है, हाईली निगेटिव, और हाइड्रोजन बढ़ता है हाईली पॉजिटिव, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया कार्बन ने। ये आसानी से H+ बन के बाहर निकल सकता है, मतलब नेचर बन जाता है एसिडिक। समझा आपको? ठीक है। इसी एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसको सपोर्ट करती है, वो अपन बाद में देखेंगे जब वो स्टार्ट होगा। ये तो अभी उसका हुआ जस्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन अल्काइन के बारे में। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे अल्काइन का, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ऐसे। ये सिंपल स्ट्रक्चर एसिटिलीन के लिए। अगर इसका बॉल एंड स्टिक मॉडल बनाया जाए, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या करते हैं, अभी अपने पास यहां अवेलेबल नहीं है। ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, उसके साथ उसने बनाया है ये सिग्मा बॉन्ड, जो कि स्टिक से शो किया जाता है। और इधर एक सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाने वाला है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। और पाई बॉन्ड्स को अलग से शो करते हैं, जैसे एक स्टिक से ऐसे बताते हैं, ऊपर वाला पाई बॉन्ड और ये नीचे वाला पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं इसको। और अगर इसको ऑर्बिटल फॉर्म में बनाना रहा, तो अपने को पता है कि ये जो कार्बन है वो sp है, सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल आए हैं। ये कार्बन भी कौन है? sp। ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं क्या होते हैं? sp sp। मतलब एक s ने पार्टिसिपेट किया और एक p ने पार्टिसिपेट किया। इधर भी एक s ने पार्टिसिपेट किया, एक p ने। पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑर्बिटल का मिक्सिंग। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 में से सिर्फ 2 ने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है, 2 ने नहीं किया है। चलो हम 2 ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां पर ये कार्बन का ये वाला कार्बन नंबर 1, इसको नाम देते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 के 2 ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं हम, 1 2। एक लोब बड़ा, एक लोब छोटा। जिधर बॉन्डिंग बनती है उधर का बड़ा बनाते हैं, जिधर बॉन्डिंग नहीं होती उसको छोटा बनाते हैं। तो ये 2 ऑर्बिटल है, एक s और एक p मिक्स हो गए, दोनों का शेप सेम रहेगा, sp नाम रहेगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने साथ लाए हैं। दूसरा कार्बन, कार्बन नंबर 2 का, उसके पास भी sp है, 1 2। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग कर लेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। डायरेक्ट ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा। तो ये एक कार्बन का sp, ये दूसरे कार्बन का sp। लेकिन कार्बन के पास तो एक s और 3 p होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ sp आया है, बचे 2 p बाकी है। तो ये जनरली जो होते हैं ये s, और p वाला कौन होता है? z वाला। और ये कौन होते हैं? px py पाई बॉन्ड बनाते हैं, याद रखने का। px ये अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था अपन ने, याद है क्या? MOD के अंदर x और y पाई बॉन्ड बनाते हैं।
ये Z वाले ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, ये आ गया समझो, इसी के अंदर है S और PZ, दोनों आ गए, इसके पास भी S और PZ, S और PZ। अब दोनों के कौन बाकी है, PX एंड PY। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका PX, इसके दोनों लोब इक्वल बनाएंगे हम, जैसा इसका एक बड़ा और एक छोटा बनाए ना, इसके दोनों इक्वल बनाते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड में ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका PX बनाए तो इसका भी PX रहेगा ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका PX साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको ऐसे शो करते हैं, जिससे बना है पाई बॉन्ड। ये वाले जो ऑर्बिटल थे sp ये तो डायरेक्ट ओवरलैप हो गए, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। लेकिन जो PX है, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो अलग से बॉन्ड बना रहे पाई बॉन्ड, जो कि वीक बॉन्ड रहता। ये साइड वाइज ओवरलैप होते हैं ऐसे, लेकिन यहां बता नहीं सकते, अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सिर्फ याद रखने का, ठीक है। अरे याद रहेगा क्या आपको, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा उनका। अब उनका साइड वाइज ओवरलैपिंग फॉर एग्जांपल हो गया और उसने पाई बॉन्ड वहां पर बना लिया, ठीक है। अब पाई बॉन्ड उसका बन गया है। ये इलेक्ट्रॉन साइड वाइज ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मूवमेंट ऐसे है ना, शेप ऐसा है ना, तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इसलिए दोनों साइड डैश लाइन बताते हैं अपन। PX दोनों का हो गया। अब PY बाकी है ना। अब PY ओवरलैपिंग, ये थोड़ा सा डायगोनल होता है, PY ये दोनों का PY है, PY इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका यहां पर इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऐसे दोनों भी। तो ये भी सेम, क्योंकि ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए ना, अपने देखे ना इससे पहले, ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पढ़े अपन ने। x के साथ अच्छे से ओवरलैप होता है, y के साथ, x और y नहीं होते, ये x है और ये y है, तो इनका डायरेक्शन अलग है ना, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका ओवरलैपिंग प्रॉपर होता है, जिससे ये वाला भी एक पाई बॉन्ड यहां पर तैयार हो गया, ये नीचे वाला एक पाई बॉन्ड, और ये ग्रीन वाला जो हम बता रहे हैं ऊपर वाला पाई बॉन्ड, और बीच में है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर होता है अल्काइन का, चाहे कोई भी अल्काइन हो, एसिटिलीन हो या प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारे अभी हम नॉमेनक्लेचर के अंदर देखेंगे। ये तो अभी इंट्रोडक्शन हुआ इसका अल्काइन के बारे में। ये पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक होते हैं, इसलिए यहाँ रिएक्शन इजीली होते हैं। एक सिंपल सा आइडिया मैं तो बता दूं आपको, जब रिएक्शन होती है, जैसे इसके ऊपर अपने को 2 हाइड्रोजन ऐड करना है H2, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है XX। इधर एक हाइड्रोजन आकर इसके साथ ओवरलैपिंग करके H लाकर बना लेता है बॉन्ड, दूसरा H यहां पर आ जाता, तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड तैयार होते हैं। ये पिंक वाला ये भी ब्रेक होकर दूसरे H नीचे से आएंगे, दोनों ये पिंक के पास आकर बॉन्ड बना लेंगे, समझा आपको। और ज्योमेट्री चेंज, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जब आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर। अभी जो देखा, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने, टेट्राहेड्रल, इथेन बन जाएगा ना। तो ये अब रिएक्शंस आने वाले हैं, तो जनरली हम यहाँ इमेजिन नहीं करते ऑर्बिटल्स में कैसा हुआ होगा। ये पाई बॉन्ड दोनों ने ऐसे बनाए थे, अब दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसने हाइड्रोजन के साथ नया बॉन्ड, इसने हाइड्रोजन के साथ नया बॉन्ड, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और वैसे ही जब 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो ये आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं, एलिमिनेशन। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो नया एक पाई बॉन्ड बनता है, समझा, ठीक है। तो ये इसका हुआ इंट्रो। अभी हम आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर।